क्या पश्चिम बंगाल के 35 समुदायों को अब ओबीसी आरक्षण नहीं मिलेगा? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि संसद में केंद्र सरकार ने इस बारे में जानकारी दी है। इस जानकारी से ऐसा लग रहा है कि अब ये समुदाय केंद्र सरकार की नौकरियों और केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए ओबीसी आरक्षण का फायदा नहीं ले पाएंगे। इन 35 समुदायों में एक दो को छोड़कर ज्यादातर मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं। इन्हें साल 2014 में आरक्षण मिलना शुरू हुआ था। तब कहा गया था कि यह फैसला राजनीतिक था। अब जब इन समुदायों का आरक्षण सवालों में आ गया है तो आरोप ये लग रहे हैं कि उन्हें घेरने की कोशिश भी राजनीति से प्रेरित है। क्या है ये पूरा विवाद, जानेंगे इस वीडियो में। संसद का सत्र चल रहा है, ऐसे में वहां कुछ भी ऐसा कहा जाए जिसका थोड़ा सा भी कनेक्शन पश्चिम बंगाल से हो तो पॉलिटिकल जो पंडित हैं उनके कान खड़े हो जाते हैं। वंदे मातरम पर चर्चा हुई, फटाक से लोगों ने उसे पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा। अब ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर संसद में बताए गए इस रिकमेंडेशन से भी राजनीति गर्मा गई है। दरअसल नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस यानी एनसीबीसी ने पश्चिम बंगाल की सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में शामिल 35 कम्युनिटीज को इस लिस्ट से बाहर करने की सिफारिश की है। यह सिफारिश ऐसे समय पर हुई है जब सुप्रीम कोर्ट स्टेट ओबीसी लिस्ट में शामिल समुदायों की परख ऑलरेडी कर रहा है। हम बात को आगे बढ़ाएं इससे पहले यह ध्यान में रखिएगा कि अभी तक बस एनसीबीसी की ओर से सिफारिश मात्र हुई है। केंद्र सरकार ने इस पर रजामंदी नहीं दी है, यानी अभी ये आरक्षण जारी है और जब तक संसद से मंजूरी और फिर राष्ट्रपति से नोटिफाई नहीं कर देती तब तक ये रिजर्वेशन जारी रहेगा। अभी जो हो रहा है उस पर आने से पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं। पीछे कितना? करीब 10 बरस। साल 2014 के लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले ही 37 समुदायों को पश्चिम बंगाल की सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में जोड़ा गया था। इन 37 समुदायों को रिजर्वेशन के लिए योग्य 2011 के एक सुझाव पर पाया गया था कि ये योग्य हैं। तब की पश्चिम बंगाल सरकार के पिछड़ा वर्ग आयोग ने नवंबर 2010 में प्रदेश की 46 जातियों और समुदायों को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के लिहाज से ओबीसी लिस्ट में शामिल करने लायक पाया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने झट से इन्हें स्टेट ओबीसी लिस्ट में जोड़ दिया, पर सेंट्रल लिस्ट में ये तब नहीं हो सका था। बाद में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के तब के मुखिया रहे एमएन राव के सामने ये मामला गया। आयोग ने तब पाया कि इनमें से 37 जातीय समुदाय ऐसे हैं जिनको सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। इन 37 में से 35 मुस्लिम समुदाय थे जिनके बारे में ये माना गया कि वो हिंदू समुदाय की निचली जातियों से धर्मांतरण के बाद मुसलमान हुए हैं। आयोग का तर्क था कि धर्म परिवर्तन के बावजूद इन समुदायों को जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा, इन समुदायों के लोग रिक्शा चलाने, बीड़ी बनाने, हजामत बनाने वाले, दर्जी या खेतीहर मजदूरी जैसे परंपरागत पेशों से जुड़े हुए हैं। आयोग ने पाया कि कई जगहों पर इन जातियों या समुदाय को एससी यानी अनुसूचित जाति का दर्जा हासिल है, इसलिए उनको रिजर्वेशन का लाभ मिलना ही चाहिए और इस तरह उन्हें रिजर्वेशन दे दिया गया। हालांकि तब भी आरोप लगे थे कि यह फैसला राजनीतिक लाभ के लिए राज्य सरकार ने लिया है। अब एनसीबीसी ने रुख कैसे बदला? 15 साल बाद इसी एनसीबीसी ने अपना रुख बदल लिया है। 2022 में जब भारतीय जनता पार्टी के नेता हंसराज गंगाराम अहिर इसके चेयरमैन बने तो उन्होंने पश्चिम बंगाल के सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में शामिल इन समुदायों पर आपत्ति दर्ज कराई। अहिर इसके लिए कई तरह के प्रयासों में जुटे, जिसमें समीक्षा, इन समुदायों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का सही आकलन जैसी ये तमाम चीज़ें शामिल थी। जिसके बाद 2023 में आयोग ने दावा किया कि ओबीसी की इस सेंट्रल लिस्ट में मुस्लिम समुदायों की संख्या असामान्य रूप से अधिक है और इसमें गड़बड़ी है। इसी साल एनसीबीसी ने कर्नाटक के ओबीसी लिस्ट में भी मुस्लिम समुदायों की मौजूदगी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। इसके बाद पिछले लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के चुनावी नैरेटिव का हिस्सा बना। बीजेपी ने इस पूरी कवायद को विपक्षी पार्टियों की तुष्टीकरण की राजनीति कहा। उधर इसी दौरान मई 2024 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्टेट ओबीसी लिस्ट में शामिल कई समुदायों को लिस्ट से बाहर कर दिया, जिनमें मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा थे। हाईकोर्ट के फैसले से तकरीबन 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट पर इसका असर पड़ा, जिन्हें साल 2010 के बाद जारी किया गया था। चूंकि ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है, हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगी हुई है, लेकिन एनसीबीसी सेंट्रल ओबीसी लिस्ट की छानबीन में जुटी रही और फिर
जनवरी 2025 में वो इस नतीजे पर पहुंच गई कि 2014 में शामिल किए गए 37 में से 35 समुदाय को ओबीसी लिस्ट से बाहर किया जाना चाहिए। अब एनसीबीसी ने जब इस सुझाव को सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय को भेज दिया है, अभी तक केंद्र सरकार की ओर से इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। साल 2018 के 102वें संविधान संशोधन के लागू होने के बाद से ओबीसी सूची में किसी भी बदलाव के लिए संसद की मंजूरी और राष्ट्रपति की अधिसूचना जरूरी है। ऐसे में यह साफ नहीं है कि सरकार इस सिफारिश पर कब और कैसे आगे बढ़ेगी। सरकार अगर इस दिशा में बढ़ती है तो फिर राज्य सरकार इसे अपने हिसाब से राजनीति से प्रेरित फैसला कहती दिखेगी। इन सब के बीच जो भी हो, हम आप तक और जानकारी लाते रहेंगे। जो भी अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी शुभम ने। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।